कैसे हो आप सभी लोग। वैसे तो HTML खत्म हो गया था बट दो टॉपिक बचे थे। एक था आपका क्लास और एक है आपका आईडी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए बिफोर वी स्टार्ट CSS, है ना। CSS में इन दोनों चीजों का काफी ज्यादा यूज होना है और ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, सो पहले ये चीज जान लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक यूनिवर्सिटी में जाते हो। कहाँ जाते हो? यूनिवर्सिटी में जाते हो या फिर किसी अपने कॉलेज में जाते हो, है ना। सॉरी, स्कूल में जाते हो या किसी अपने कॉलेज में जाते हो, है ना। वहां पे आपकी तरह आपके नेम का बहुत सारे लोग होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम लेट से अमन है, तो अमन आप ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे हैं, है ना। तो उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम अक्षत है, तो अक्षत एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि जो टैग्स है, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टैग है एक, ठीक, ये पैराग्राफ टैग है। और एक जब हम लोग HTML लिखते हैं या फिर एक वेब पेज बनाते हैं तो उसमें वेब पेज ये यानी ये जो पैराग्राफ है इसके जैसे बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, ठीक। तो ये पैराग्राफ क्या हो गए? आपके स्टूडेंट्स हो गए, ठीक, कॉलेज के, एकदम रिलेट करके चलो। ये क्या हो गया? जो पैराग्राफ टैग है वो स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसी तरह एक वेब पेज में बहुत सारे पैराग्राफ टैग्स होते हैं, ठीक। तो अब इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग इनको एक नेम देते हैं। क्या देते हैं? नेम देते हैं। और वो नेम होता है आपका क्लास। क्लास, ठीक। क्लास समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक नेम हो गया, स्टूडेंट का कोई नेम होगा, तो वो होता है टैग का क्लास, ठीक। इसको ऐसे रिलेट करके तुम लोग समझ सकते हो, ठीक। उसी के साथ साथ क्या होता है, आपकी तरह बहुत सारे नेम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नेम होते हैं आप ही की तरह वाले। तो फिर क्या होता है कि आपको कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले या फिर स्कूल वाले क्या करते हैं, एक आईडी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक। उसमें आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया रहता है, ठीक। यूनिक आईडी होती है आपकी, और उस आईडी नंबर का सिर्फ और सिर्फ आप ही इकलौते इंसान होते हैं पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे कॉलेज में या पूरे स्कूल में। सेम होती है आईडी। और आईडी देते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग को, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक। फॉर एग्जांपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट से मैंने एक टैग लिखा, जो कि है फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग लिखा, ठीक। देन हम लोग उसको क्लास देंगे, एक क्लास दिया, क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ टैग है वो न्यूज के लिए है, तो मैंने तो न्यूज लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट लिखा और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक। इतना समझ गए होगे, यहाँ पे मैंने क्लास लिख दी। अब क्या हुआ, ये जो न्यूज क्लास का है ना, ये काफी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और पैराग्राफ बनाऊंगा, उसका क्लास भी मैंने न्यूज दे दी, उसकी क्लास भी मैंने न्यूज दे दी, ठीक। और यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। तो इससे हम लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो पैराग्राफ टैग है वो न्यूज से रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड कर रहा है। न्यूज से रिलेटेड कोई कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, ये हम लोग को चीज समझ में आ रही होगी क्लासेस से, राइट। लेकिन जो आईडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होती है। कैसे यूनिक होती है? फॉर एग्जाम्पल एक HTML लिखा, थाउजेंड्स ऑफ लाइन का आपने HTML लिखा, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ टैग लगे हुए हैं, लेकिन एक कोई पैराग्राफ टैग है जो कि यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आईडी लिखा, आईडी इज इक्वल टू, और इसको लिख दिया फॉर एग्जांपल 26 जैन 2024 न्यूज, ठीक। अब क्या हुआ, इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है वो यूनिक है। ये आपने जो पैराग्राफ टैग को आईडी दी है वो एब्सोल्युटली यूनिक है ना। इसकी तरह ये जो आईडी है वो कहीं और नहीं हो सकती पूरे आपके वेब पेज में, है ना। तो हम लोग आईडी भी उसी तरह यूनिकली ही लिखते हैं। ओके, तो अब ये होता क्यों है, हम लोग ऐसी चीजें करते क्यों है ना। अब इसके पीछे दो रीजन है। इसको मैं अगर रिमूव कर दूं, आप लोग ये नोट कर सक आप ये आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये पूरा डिटेल्स है। और मैं इसको इरेज करता हूँ। दो एक मिनट, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि ये चीज हम लोग करते क्यों है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल आपको डिजाइन करनी है, ठीक, वेब पेज डिजाइन करनी है। डिजाइन कैसे होता है? मैंने बताया CSS की मदद से होता है, ठीक। CSS हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ये चीज देखते हैं कि एक चीज समझो पहले कि आपको डिजाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि आपके दो पैराग्राफ दिए गए हैं, है ना। एक ये पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है। समझ में आ गई ये चीज? ओके, सो आपको क्या करना है, दोनों पैराग्राफ
आपके जो फॉन्ट साइज है, यानी जो उसकी लिखावट है, लिखावट की जो साइज है ना, जो फॉन्ट साइज है उसका, उसको आपको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को एक एक क्लास दे देंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू न्यूज, है ना। ये जो पैराग्राफ है न्यूज से रिलेटेड है, और यहाँ पे कंटेंट कुछ भी लिख दिया, और ये पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। एंड यहाँ भी मैंने लिखा सेम चीज, और इसको लिख दिया न्यूज, राइट। एंड यहाँ पे कंटेंट, और ये पैराग्राफ टैग क्लोज। अब अगर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी होगी, तो हम लोग ये जो क्लास है इसकी मदद से सीएसएस अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, सीएसएस तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। हम लोग क्या कहेंगे कि जिस क्लास का जो नेम है वो न्यूज है, जिस क्लास सॉरी जिस टैग का जो क्लास है वो अगर न्यूज है, तो क्या करो, उसका जो फॉन्ट साइज है, उसका जो फॉन्ट साइज है उसको कर दो तुम 26 पिक्सल्स, है ना। पिक्सल्स क्या होते हैं, सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी समझते जाओ। तो अब क्या होगा कि जितने भी क्लास में न्यूज लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इसमें न्यूज लिखा है, ये न्यूज लिखा है, तो ये दोनों का जो फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 26 पिक्सल्स का। ठीक, जहां जहां भी लिखा होगा, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, जहां जहां भी ये क्लास लिखा होगा उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 26 पिक्सल्स। बट इमेजिन करो कि हम लोगों को क्या करना है, ये वाला जो है, ये वाला जो पैराग्राफ है तुम्हारा, ये वाला, मैं चाहता हूं इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। क्या हो, इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, है ना। तो अगर हम लोग क्लास का यूज करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, न्यूज क्लास, और इसका जो कलर है वो रेड कर दो, क्या कर दो, रेड कर दो। तो क्या होगा, इसके साथ साथ इसका कलर भी रेड हो जाएगा, बट मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। तो उस केस में हम लोग आईडी का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक आईडी दे देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, पी क्लास, क्लास इज इक्वल टू न्यूज, और साथ में एक आईडी और दे देंगे, आईडी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 26 जैन करके लिख दिया, है ना, एक रैंडम सा न्यूज है, और यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज। ठीक, तो तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैंने क्या करा, ये वाला जो पैराग्राफ था उसमें एक आईडी और ऐड कर दी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं सीएसएस से कहूंगा कि सीएसएस एक काम करो, जो 26 जैन जिसकी आईडी है, उसका जो कलर है, उसका जो कलर है उसको क्या करो, रेड कर दो। उसको क्या करो, उसका कलर रेड कर दो। तो अब क्या होगा, इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, और सिर्फ इसी का होगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। और एक और चीज, हम लोग एक आईडी जो यूज कर लेते हैं किसी भी एक टैग में, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, किसी भी और टैग में उस आईडी को यूज हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसको लिख लो, है ना। तो क्लासेस मल्टीपल बार यूज हो सकती हैं, है ना। क्लासेस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक, राइटिंग वैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मुझे नया नया आदत पड़ा है, तो फिर समझ सकते हो, मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं है पहले। तो कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, है ना। कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली बी यूज सिंगल टाइम। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम यूज होता है, सिर्फ एक टैग में यूज होता है, और ये कभी दोबारा यूज नहीं होता, है ना। अगर आपने एक आईडी किसी भी एक टैग को दे दी, दोबारा आप उसको किसी और टैग को आईडी नहीं दे सकते हो। ठीक, ये एक फॉर्मेट होता है, इसको मेंटेन करके चलना। ठीक, तो होपफुली ये तुमको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज आईडी। इन दोनों का यूज जो है वो आपके सीएसएस में काफी ज्यादा होना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्स्ट्रा वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अटेंडेंस लगाना मत भूलना, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीएसएस वाले वीडियो में।